चलो साथियों, शुरू करते हैं। आज हम अपनी नई वीडियो और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। और आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के साथ ट्यूशेंट मेथड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप पेपर के लिए। ठीक है, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको रिमाइंडर का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, एसएससी सीजीएल का तो फेवरेट है ये। ठीक है, चलो करते कैसे हैं, सवाल को सोल्व करते हैं। चलो, मैं पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई कोई m संख्या है, उसको n से भाग किया तो वो q पे गई और r उसका रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे ये चार चीज़ें हैं क्या क्या। भाई n जो है वो डिवाइज़र है, m जो है वो डिविडेंड है, q क्वोशंट है, r रिमाइंडर है। अब मेरी बात समझो, बड़ी स्पेलिंग अंदर, छोटी स्पेलिंग बाहर, इतनी बात समझ में आई। एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि मैं किसी संख्या को n से भाग कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, एक्चुअलिटी में तो वो इस डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि जब भी ये बड़ा होगा तो ये फिर फर्दर इसको डिवाइड कर देगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मैं कह रहा हूँ कि 5 से मैंने किसी संख्या को 14 को भाग किया, कितने पे गया, 5 2 10, रिमाइंडर कितना आया, 4। ठीक है, ये रिमाइंडर इससे छोटा है। मैं यदि कह रहा हूँ कि भाई ये 1 पे जाता तो कितना आता, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आता, 9। रिमाइंडर इससे बड़ा है, तो रिमाइंडर इससे बड़ा है। ये पॉसिबिलिटी कब है कि मेरे को तभी पता लग जाएगा रिमाइंडर बड़ा है, तो भाई ये एक बार और जाएगा भाग, किस पे, 1 पे और चला जाएगा। 1 पे और चला जाएगा मतलब ये है कि जैसे मैंने 1 पे भाग किया था तो मैंने इसको 2 पे करना पड़ेगा, और 2 पे करूँगा तो मेरा ये यहाँ 10 आएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर इससे छोटा है, तो हमारा ठीक आया। लेकिन इसी को यदि मैं 3 पे भाग कर दूँ तो 5 3 15, और रिमाइंडर कैसे निकलेगा, -1। ये देखो ये चीज़ें, ये क्या झमेला है यार, -1 रिमाइंडर माइनस तो होता ही नहीं। रिमाइंडर एक्चुअल में माइनस में कभी नहीं होता, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का काम करते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल रिमाइंडर क्या आना चाहिए। जब आपका नेगेटिव रिमाइंडर कुछ भी आ जाए तो एक्चुअल रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइज़र को इसमें जोड़ देना पड़ेगा। 5 को जोड़ दो -1 में, आंसर आ जाएगा 4, और यही आपका एक्चुअल रिमाइंडर होता है। ये इसलिए मैं किस लिए जोड़ा, ये इसलिए जोड़ा कि भाई आपने लिमिट से बाहर चले गए थे आप, तो आप कितने बाहर हो लिमिट से वो चेक कर रहा है। तो आप कितने थे, आप भाई लिमिट से 1 बाहर चले गए थे, -1 है ना, तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो कितने कम रहते हैं आप, 4 कम थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आई। 3 चीज़ें देखो मैंने दिखाई है कि रिमाइंडर छोटा भी हो सकता है, रिमाइंडर बड़ा भी हो सकता है, रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है। बट एक्चुअल चीज़ें क्या है कि हम उसको हमेशा छोटा ही लेके चलते हैं, तभी हमारी कैलकुलेशन वहाँ तक जाके काम करती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, कंडीशन ये है कि हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 के बराबर भी होता है, क्यों भाई, मान लो 15 को मैंने 5 से भाग किया, 5 3 15, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। ठीक, ठीक है जी। अब ये जैसे मैंने बताया कि देखो 7 को, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे धीरे धीरे अपने सवालों पे, आपको एक एक चीज़ शुरू करवाता हूँ। अब आते हैं रिमाइंडर की कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या होते हैं रिमाइंडर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल में प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही होते हैं। तो मैं जैसे पहला कह रहा हूँ प्लस का, कि मैंने कहा कोई m संख्या है, उसको m1 को मैंने n से भाग किया, रिमाइंडर r1 आया। फिर मैंने m2 कोई संख्या, उसको भी n से भाग किया, रिमाइंडर r2 आया। तो वो कह रहा है कि m1 प्लस m2 को यदि मैं n से भाग करूँ, रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा r1 प्लस r2 डिवाइड बाई n। और अब ये डिपेंड करता है n के ऊपर कि या n r1 और r2 से बड़ा है तो रिमाइंडर आ जाएगा r1 प्लस r2, यदि छोटा है तो रिमाइंडर आ जाएगा, इसको भाग देंगे जो बचेगा वो। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं।
चलो देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या है 5 से भाग की, मैंने 5 तो दे रखा है, चलो मैं कह रहा हूँ 10 से किसी संख्या को भाग किया, ठीक है। एक संख्या है 15 और एक है 18। तो जैसे मैंने 10 से भाग किया तो 10 एकम 10 बचा 5, और ये भी 10 से भाग की तो 10 एकम 10 बचा 8। तो रिमाइंडर मैं देखूं, यदि इन दोनों के जोड़ को 15 और 18, 33 को यदि 10 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना है, 3 आया। मैं वही बात यहाँ कह रहा हूँ कि मैं 8 और 5 को जोड़ दूँ, 13 को 10 से भाग करूँ तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। यही बात मैथमेटिकल इसकी प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी आ गई कि भाई यदि उन संख्याओं को जोड़ें और उससे भाग करें तो रिमाइंडर वही आएगा। दूसरी बात और देखो, यदि मैंने कह दिया कि यदि ये चीज़ आपने तो कर दी है, मैं यहाँ 14 ले लेता तो आपका ये आ जाता 4, और आप देखो 15 और 14 29, 10 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आया, 9, 10 दूनी 20, 9 बचा। यहाँ भी यही है, 5 और 4 9 को 10 से भाग दो, रिमाइंडर 9 ही आ जाएगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल वही सही चल रही है, जो हमने मानी थी वही है। क्लियर। अब जैसे ये था तो मेरे को इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, मेरे को देखना 13 को 5 से भाग करूंगा, 3 आएगा यहाँ और 7 आएगा यहाँ, तो 7 3 10 भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 0। यहाँ देखूंगा 7 3 21, 4 3 बचा, तो 7 5 35, 3 बचा, 3 और 3 6, 6/7 रिमाइंडर 6 आ जाएगा। 6 आप इसको जोड़ के कर लो, ठीक है। आगे अब आता है मल्टीप्लिकेशन। सेकंड जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन, कि भाई m1 को भाग किया किससे, n से, रिमाइंडर r1 आया। m2 को भाग किया n से, रिमाइंडर r2 आया। तो m1 इंटू m2 को यदि n से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, भाई जो आपने इनके साथ खेल किया है ना वही खेल इनके साथ कर दो, r1 इंटू r2 को n से भाग कर दो, वही रिमाइंडर आएगा, ठीक। चलो ये भी करके देख लेते हैं कैसे। जैसे मैं कह रहा हूँ 10 से किसी संख्या को भाग करते हैं, 10 आप सोचोगे 10 ही ले रहे हैं सर, 11 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया 35 और यहाँ आ गया 38, 11 तिये 33 बचा 2, 11 तिये 33 बचा 5, ठीक है। या आप इसको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा अपने को, सीधा सीधा ले लो, ये 30 ले लो और ये 40 ले लो, 11 तिये 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 तिये 33, 7 बचा। आप इसका वो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 40 और 30 का मल्टीप्लाई करो 120, 1200 को 11 से भाग करो, 11 एकम 11 1, ठीक है। कितना आया, 40 गुना 30 डिवाइड बाई 11, 11 से भाग करो, 4 तिये 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 8 7 56 डिवाइड बाई 11, 11 से भाग करूँगा तो 55 पे गया 1 आया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी होगी, देखो यहाँ। अब मैं कह रहा हूँ आप इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैं बताता हूँ। मेरे को 7 से किया तो 7 5 12, 7 दूनी 14 और 4 18, 5 चौके 20/7, 21 पे जाता तो -1 रिमाइंडर बचा, 7 से किया मेरा रिमाइंडर आ गया 6। अब यहाँ देखो 4 5 20, 1 बचा और ये 3 बचा, 3 एकम 3, 3/4 रिमाइंडर 3 आ गया। देखो कितना आसान हो जाता है, ठीक। आगे चलो, अब आता है स्क्वायर। जो आपने वहाँ करना है वही, m1 को n से भाग करा, m2 को n से भाग किया, स्क्वायर को जो भी रिमाइंडर आ रहा है। जैसे मैंने कह रहा हूँ m1 के स्क्वायर को n से भाग किया, रिमाइंडर r1, m1 को r1, m2 को मैंने भाग किया n से, रिमाइंडर r2,
वो कह रहा है कि m1 के स्क्वायर को प्लस m2 के स्क्वायर को n से भाग करो, रिमाइंडर क्या आएगा। आई सीधी सी बात है, आप पहले यही देख लो, इतना m1 स्क्वायर को यदि वो n से भाग करेगा ना तो रिमाइंडर r1 का स्क्वायर आ जाएगा बटे n, ये आ जाएगा। जैसे जैसे आप देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको करके। मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी संख्या 11 को 5 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आया 1। ये 11 के स्क्वायर को 11 11 121 को 5 से भाग किया, रिमाइंडर क्या आएगा 120 चला जाएगा तो फिर 1। आप कहोगे सर आपने तो ले ही ऐसे लिए, ये नहीं यार, कुछ भी आप ले लो, 11 से भाग कर लो किसी संख्या को, 30 को कर लो, रिमाइंडर कितना आया 8। 30 के स्क्वायर को 900 को 11 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा देखो, 11 8 88 2। ये 8 है ना, हाँ, 30 3 900, 900 को 11 से भाग करो, रिमाइंडर आएगा 11 8 88 2, 11 कम 11, 11 9 20, 9 आया। अब यहाँ भी यही देखो, इसका स्क्वायर कर दो 64, 11 से भाग करो, 11 5 55, 55 और 9 64। तो ये बातें सेम ही आएंगी, कहीं भी करके देख लेना। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा 5 से भाग किया 13 के स्क्वायर को और 14 के स्क्वायर को। भाई 13 करूँगा तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, जमा 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, भाग हो जाएगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, ठीक है ना। वैसे भी देख लो आप, 13 13 169 और 14 14 256, 5 आ गया ना लास्ट में, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगले में ऐसे ही है, 8 से करो, 8 3 24, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, जमा ये 3 3 9, 13 बटे 8, 5 आ जाएगा। ऐसे ही आएंगे, आप करके देख लेना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि आगे के क्वेश्चनों में ये फ़ायदा देगी। अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये एक अलग चीज़ है, निकल के आएगी, आपको समझनी पड़ेगी ये। इसमें कहता है कि यदि m1 को n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर r1 आता है। ठीक है जी, m2 को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर r2 आता है। फिर वो कह रहा है कि m1 माइनस m2 को n से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ कंडीशन बनती है 2, 1 नहीं 2। भाई अब आपको पता तो है नहीं, यदि तो m ग्रेटर देन है, m1 ग्रेटर देन है m2, तो रिमाइंडर आएगा r1 माइनस r2 डिवाइड बाई n। क्लियर। अब ये चीज़, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 है ये। ठीक, दूसरी कंडीशन, यदि m2 ग्रेटर देन m1 हुआ तो रिमाइंडर आएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई n। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ r2 माइनस r1 कर लेना डिवाइड बाई n। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। अब कैसे ये कंडीशन बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप एक बार बैठ के थोड़ी सी देखो इसको कि सर क्या बोल रहे हैं और इसका क्या मतलब है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि m1 को n से डिवाइड किया, रिमाइंडर है 7 में, तो m1 को 10 मान लिया और मैंने पहली संख्या मान ली 17। 17 को 10 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आया 7, सेटिस्फाई होगी। दूसरी संख्या थी 3, रिमाइंडर 3 आना चाहिए m2 को, तो मैं भाई मान लूँ कि 13 है और 13 को मैंने भाग किया 10 से, रिमाइंडर आया 3। तो m1 माइनस m2 को भाग करूँगा तो 13 में से 17 गए 4 और यहाँ भी 7 में से 3 गए 4, इसको 10 से भाग करूँगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। बट कंडीशन दूसरी, यहाँ तो ये m1 m2 दिखा रखे हैं, तो आपको पता तो है नहीं ये 13 है 23 है। यदि मैं 23 कर दूँ तो 10 दूनी 20, आपका रिमाइंडर फिर भी 3 है। कोई डाउट। अब m1 माइनस m2 करना, आप क्या आएगा भाई, 17 में से 23 गए तो माइनस के 5, और माइनस के 5 को 10 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ठीक, लेकिन यदि
आप इस चीज़ में देखो कि इसमें आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ 7 में से 3 गए 4 और ये आया 5। तो एक्चुअल रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, देखो जब ये बड़ा है ना तो R1 माइनस R2 की जगह आपने R2 माइनस R1, एक प्लस का, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, दोनों इसमें दोनों ऑप्शन बन के आएंगे। तो प्लस वाले में तो मैंने ये कर लिया 7, क्या है मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया एक, तो 7 में से 3 को 10 से भाग दिया तो 4 आ गया। दूसरा केस उल्टा बन जाए तो 3 में से 7 को माइनस करो और 10 से भाग करो तो कितना है, 3 में से 7 गया 4 माइनस का, -4/10, आंसर कितना आ जाएगा 6, प्लस का 6 आ जाएगा और ये भी 6 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। 17 से 23 6 होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा। दूसरा मैं केस ले लेता हूँ एक और, आप यदि ऐसा नहीं मान रहे कि सर आपने तो 10 से लिया है, ऐसे हम कैसे मान लें, अरे मत मानो यार आप, 2 कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ 9 ले लिया मैंने, 9 और 7 16 हो गया, 16 को भाग के 9 एकम 9, 16 छोड़ो ना, 18 और 2 25 ले लिया, 9 दूनी 18, 7 बचा। इसको मैंने ले लिया, एक कंडीशन ली 12 की, 9 से भाग के 9 एकम 9, 3 रिमाइंडर बचा। तो पहली कंडीशन यदि इसमें से इसको घटाऊँ M1 माइनस M2, जब M1 ग्रेटर देन है तो यही आ जाएगी। 7 में से 4 गए 3 ना, 7 में से 3 गए 4, 4/9, रिमाइंडर हमारा आ गया कितना 4। लेकिन कंडीशन दूसरी क्या हो जाए, ये 30 हो जाए तो 9 3 27 और 3 बचे। अब 27 ज़्यादा है मतलब M1 माइनस M2 ही पूछ रहा है वो तो हमारे से, तो M1 माइनस M2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और डिवाइड बाई 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, क्या आएगा उल्टा हो जाएगा, कितना इसमें जोड़ दो ये 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाएगा आपका कि आपका यहाँ से भी ठीक आ जाए और यहाँ से भी ठीक आ जाए, ठीक ध्यान रखोगे। नेगेटिव वाले में 2 कंडीशन बनेंगी, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है पहला कि भाई M1 और M2, अब इसमें तो इसने नेगेटिव के दे दिए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ आपके पास ऑप्शन 2 आने थे, देखो उसने M1 M2 तो दिया ही नहीं ना, उसने R1 R2 दे रखा है। तो भाई M1 माइनस M2 यदि M1 ग्रेटर है तो 7 माइनस 3 आ जाता डिवाइड बाई N, यही आंसर आ जाता हमारा। रिमाइंडर क्या आ जाता है ये 4 आंसर हो जाता। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ यदि उल्टा होता तो उल्टा होता तो ये होता 3 माइनस 7/n, और n पे डिपेंड करता है ये क्या था, तो रिमाइंडर जो आना था -4/n, रिमाइंडर आना था -4 + n, ये रिमाइंडर आ जाता। ठीक है, अब n क्या है, 9 है 5 है 6 है, कुछ भी हो उसी के हिसाब से आना था। ठीक है, 6 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 7 है ना, तो 7 से बड़ा ही रहेगा n की वैल्यू। चलो इसमें जैसे कह रहा है कि M1 माइनस M2, 5 में से 8 घटाए और n से भाग किया तो रिमाइंडर क्या आएगा -3/n। तो ये माइनस का n-3 आंसर दे रहा है, ये n-3 नहीं होगा आंसर, आंसर -3 रिमाइंडर आ सकता है या -3 + n। ठीक, हाँ तो n+n-3 यही आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आया इसने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये इसने इसके अंदर ऐड करके लिखा है। ठीक, अब कंडीशन दूसरी भी हो सकती थी कि भाई 8 में से 8 वाली पार्टी बड़ी होती तो 5 आ जाता, तो कितना आ जाता, कितना आना था रिमाइंडर यदि बड़ा होता तो रिमाइंडर यदि वो बड़ा हो जाता, यदि वो जैसे इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूँ आपके सामने। मैंने ले लिया कि 12 से किसी संख्या को भाग किया और ये थी 65, 12 5 60 और ये बची कितनी 5, और ये थी 68, 12 से भाग किया 12 5 60 आया 8। M1 माइनस M2 कह रहा है, ठीक है। अब देखो M1 माइनस M2 तो मतलब ठीक है, ये बात तो ये तो यही बात है जो ये कह रहा है। तो भाई 68 में से मैं ये कह रहा था कि इसमें से ये घटाया, रिमाइंडर कितना आया -3 और बटे 12, तो आंसर आ जाता मेरा 9। लेकिन यदि यही बात ये कह रहा
56 होता, 12 चौक 48, 8। अब देखो 65 बड़ा है 56, भाई ये बड़ा है, तो अभी रिमाइंडर तो वही है, रिमाइंडर तो वही है जो ये बता रहे हैं, ठीक। लेकिन अब M1 माइनस M2 क्या हो गया, 65 में से 56 गए तो 6 और 5, 6 और 9, 9 बचा, और डिवाइड किया किससे, 12 से, रिमाइंडर कितना आया, 9 आया ना, रिमाइंडर 9 आया। या आप कुछ भी ले लो, 56 छोड़ो, आप इसको कर लो 32, 12 दूनी 24, 8 बच गया, 32 को करो इससे, 2 और 3 5, और 3 और 3 6, 33, 12 से भाग करो, 12 दूनी 24, 9 रिमाइंडर आ गया। समझ में आ रही है बात आपको, कुछ भी जो चीज़ होगी वो ऐसे चलती है। मतलब यदि आपकी नेगेटिव रिमाइंडर आ रही है तो उसको किस में जोड़ दो, डिवाइजर में, डिवाइजर में जोड़ा और आपका रिमाइंडर आ जाएगा एक्चुअल। चलिए जी, यही सेम वही कंडीशन है भाई, M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर। अब दो कंडीशन बनती है इसकी, M1 प्लस M2, M1 माइनस M2। M1 प्लस M2 में तो कोई झगड़ा ही नहीं है, वो तो ठीक है जो आएगा वो। M1 माइनस M2 में झगड़ा है कि भाई ये नेगेटिव बन जाएगा, तो इसकी दो कंडीशन बन जाएंगी। अब ये क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट दे रखे हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, वो स्टेटमेंट में देगा कि एक M1 को N से भाग किया तो रिमाइंडर 7 आया, इसको इससे भाग किया रिमाइंडर जो पीछे दे रखे हैं, ऐसे पूछेगा आपसे। इसमें देगा तो इसमें तो आपको पता ही है कि भाई सीधा सीधा भाग करूँगा 4 से, 4 तिये 12, 3 3 तिये 9, 9 माइनस 0, 9 ही आ जाएगा, 9/4 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ऐसे करके निकाल लोगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वो समझा रहा हूँ कि जो मैं पीछे समझा के आया हूँ, यहाँ कंडीशन दो बन जाएंगी, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन इससे उल्टी M2 माइनस M1 वाली, ये बड़ा होगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर से उसको सोल्व कर लेंगे हम। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा नेगेटिव रिमाइंडर के क्वेश्चनों पे कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे मैं आपको सिंपली एक बात बताऊं कि आप मान के चलो, जैसे आपको दे रखा है कि 59 इंटू 61 इंटू 63, इसको 12 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब आप समझो कि आप इसको रिमाइंडर को, अब मल्टीप्लाई वाला देख लिया आपने, तो आप यदि नेगेटिव रिमाइंडर से इस क्वेश्चन को करते हो तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे भाई 12 से भाग क्या होता है, 60 होता है, तो ये क्या बचा -1, ये 1 और ये 3, तो -1 इंटू 1 इंटू 3, और इसको 12 से भाग करना है तो -3/12, आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि 12 में 9 माइनस रिमाइंडर नहीं होता, तो -3 + 12 बराबर है 9, रिमाइंडर आ जाएगा 9। लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन को ऐसे ना देके आपको दे देता 65, 64, 63 और डिवाइड बाई 11, तो आप एक तो इसको करो क्या कि इसको नेगेटिव रिमाइंडर लेके जाओ, या एक डायरेक्ट करो 11 5 55 बचे 10, ये 10 ये 9 ये 8, इतनी मल्टीप्लाई, या मैं सीधा करूँ 66 पे जा रहा है, 66 से एक कम -1, ये -2 और ये -3, तो माइनस 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 का आ गया 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 5, इसमें जोड़ दूंगा मैं तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। क्लियर, यही चीज़ यहाँ लिख रखी है। अब आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव रिमाइंडर क्यों लिया जाता है। नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए लिया जाता है कि भाई उसको उस तक भाग ना करके उससे आगे भाग कर दिया मैंने। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि 17 चौक 68 मेरे को पता है 680 भाग होता है, तो मैंने 680 मान लिया, और 680 यदि मैंने माना तो मेरा -20 आ गया फालतू, भाई 660 चाहिए था, मैं भाग कर रहा हूँ इसको 680 पे, ये -19 आ जाएगा, ये -18, अब 17 से फिर कर दो तो ये -3, ये -2, ये -1, भाई 17 से तो ये ज़्यादा है ना। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, -6/17, आंसर आ जाएगा 6 में जोड़ दो 17, 11/17, आंसर 11। सेम इसको करो आप और सेम इसको करो। ठीक,
चलो आगे। अब आता है रिमाइंडर ऑफ पावर, जो पहले मैं करवा चुका हूँ, जैसे एम स्क्वेयर वाला मैंने बताया ना, एम स्क्वेयर को, तो वही बात है, जो रिमाइंडर की स्क्वेयर कर दो उससे भाग कर दो। कह रहा है कि एम इज डिवाइडेड बाई 15 देन द रिमाइंडर इज 7। एम को 15 से भाग किया 7 आया, एम स्क्वेयर को भाग करना है 15 से, 5 से, रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ये 5 इससे भाग हो रहा है, ठीक है, तो ये संख्या तो भाग होगी, ठीक है, एम स्क्वेयर भाग होगा, हाँ, रिमाइंडर कुछ आएगा, आएगा, क्या आएगा, इस रिमाइंडर का स्क्वायर 7 स्क्वायर बाई 5, सीधा सीधा इससे भाग करके देख लो, 49/5, 50 होता तो -1/5, नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया मैंने, या 45 कर लेते आप, 5 नहीं 45, 4 बचा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। सेम ये है कि स्क्वायर को कैसे करोगे, आप ऐसे देख लेना कि कुछ नहीं करना आपने, रिमाइंडर के स्क्वायर को करना, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन लागू करना है यहाँ, जो इसके साथ होगा, जो इसके साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ कर देना है, ठीक है, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर को 4 से भाग करके देख लो, क्योंकि ये 4 जो होगा ना ये इस 12 से डिवाइड होगा, इसका कोई फैक्टर मिलेगा आपको, तो 8 तो सीधा सीधा भाग हो ही रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। चलिए अब ये संख्याएं हैं कुछ, अब मैं बताता हूँ आपको मॉड्यूलिटी ऑफ रिमाइंडर। मॉड्यूलिटी क्या होती है कि यदि हमने किसी संख्या को भाग करके देखा, जैसे ये था, ये तो 5 चौके 20, तो 10 से भाग कर रहा हूँ तो हो गया पूरा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये संख्या है, इसको मैं कह रहा हूँ 20 से भाग करना है, तो मेरे को ये एक एक को भाग करने से अच्छा है कि मैं जितना कटता है उतना काट लूँ। कितना कटता है, 5 से कटता है, 4 से, 4 5 20, और 4 से, अब समझो, अब इसको भाग करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे कितने कितने पे भाग करेगा। 5 से भाग करूँगा तो ये यदि 0 होता तो भाग हो जाता, फालतू कितना बचा, 2, तो यहाँ 2 रिमाइंडर है, यहाँ 3 फालतू है तो 3 रिमाइंडर है, और यहाँ 1 फालतू है तो 1 रिमाइंडर है। आ गया कितना, 3 दूनी 6, 6/5, आपका रिमाइंडर कितना है, 1, ठीक। लेकिन आपने रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, आंसर क्या आना है, ये 5 से भाग किया है तो रिमाइंडर 1 आया, यदि 20 से भाग कर रहे होते तो 4 से गुणा किया है तो रिमाइंडर को 4 से गुणा कर दो, रिमाइंडर आएगा 4। ये होता है मॉड्यूलिटी, कि मैं इसको इससे भाग कर दूं तो मेरा रिमाइंडर वही आएगा। अब जैसे ये था, इसको 25 से भाग करना है, तो 25 से करना है, ये 5 कट रहा है, मैं देख रहा हूँ 5 से, 5 से 1 1 1 1 आ गया। अब देखो ये 0 होता तो भाग हो जाता, तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 भी नहीं बचेगा, यहाँ 1 ही बचेगा, 5 वाला भाग हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 1 गुना 2, 2/5, रिमाइंडर 2 आ गया। लेकिन ये 2 रिमाइंडर जब है जब मैं 5 से भाग कर रहा हूँ, 25 से कर रहा हूँ तो 5 से गुणा किया, यहाँ 5 से गुणा कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा 10। अब आप इसी सवाल को करके बताएंगे 11 से भाग होगा तो इसको भूल जाओ, ठीक है। इस सवाल को करके बताना, कमेंट में आंसर देना मेरे को कि क्या आया। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि यदि m1 को n से भाग करूं, रिमाइंडर r1 आया, m2 को n से भाग करूं, रिमाइंडर r2 आया, m1 प्लस m2 को n से भाग करूं, रिमाइंडर r3 आया, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू सीधी सीधी होगी r1 प्लस r2 माइनस r3। ये लिख लो इसको, ये डायरेक्ट है। अब मैं समझा देता हूँ ये होता कैसे है, डायरेक्ट तो है लेकिन होगा कैसे। देखो एक एग्जांपल से, इसको डायरेक्ट लिख लिया आपने, अब देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये सवाल है, इसी सवाल को ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक 14 संख्या है, 15 मान लो, 10 से भाग करी, एक 16 है, 10 से भाग करी, यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 5,
यहाँ रिमाइंडर कितना आया 6, M1 प्लस M2, R1 प्लस R2, 5 और 6 11, 11/10, रिमाइंडर आया 1। R3 आया आपका 1, ये R1, ये R2 और ये R3। R3 किससे आया M1 प्लस M2, ये M2 ये M1, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 31 को 10 से भाग करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप समझो कि ये जो 10 निकल के आया, ये कैसे निकल के आया है। सिंपल सी बात है भाई, 10 जब निकल के आया, ये रिमाइंडर देखो ना, ये रिमाइंडर R1 प्लस R2 है ही नहीं, R1 प्लस R2 से कम है। क्यों कम है? यदि तो ये 10 से छोटा होता, मान लो, अब मैं इसको एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको कि 10 से यदि मैंने भाग करा था तो ये रिमाइंडर इतना आया था। यदि मैं 10 से छोटा ले लेता किसी चीज़ को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 9 से मैंने किसी संख्या को भाग किया 11 को, और 9 से मैंने भाग किया 12 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो R1 प्लस R2 को यदि मैं भाग करता तो रिमाइंडर आ जाता 5, सिंपल। तो R1 प्लस R2 को यदि 9 से भाग करता तो भी रिमाइंडर 5 आना था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि ये यदि 5 से 9 से भाग हो रहा है और मेरा R1 प्लस R2 ही रिमाइंडर आ गया, तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो ये n है ना, ये n, ये इस R1 प्लस R2 के इससे बड़ा है। समझो, समझने की बात ये है कि M1 को भाग दिया मैंने n से और R1 आया, M2 को n से भाग दिया R2 आया, M1 प्लस M2 को n से भाग दिया R3 आया, या R3 मान लो, ठीक है। यदि R1, और इसी को क्या लिखूँगा मैं, R1 प्लस R2 को n से भाग किया तो भी R3 आया। यही तो बात थी, यही तो R3 था। तो ये R3 की कंडीशन जब बनी है, जब आप इस चीज़ को समझो कि M1 प्लस M2, अब R1 प्लस R2 को मैं ये बात कह रहा हूँ कि R1 प्लस R2 यदि n से छोटा है तो भाई रिमाइंडर R1 प्लस R2 ही आ जाना था, ठीक है। लेकिन यदि R1 प्लस R2 किसे n से बड़ा है, R1 प्लस R2 n से बड़ा है, तो एक बार भाग दूंगा तो किसी पे जाएगा। मान लो n को, सपोज मान लो n को 10 है और ये 11 है, तो भाई रिमाइंडर 1 बचा, और ये 9 होता तो रिमाइंडर 9 ही आ जाता। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको कि R1 प्लस R2 यदि बड़ा है तो रिमाइंडर n आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक की बात आपको यदि समझ में आई है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो ये कंडीशन थी, अब ये यही तो थी। अब आपको समझो R1 प्लस R2 को मैंने n से भाग किया था और रिमाइंडर आया था R3। तो ये R3 क्यों आया? क्योंकि ये जो है ये n से बड़ा है, और बड़ा है तो ये इस पर डिवाइड करेगा, डिवाइड का मतलब ये है कि मैंने R1 प्लस R2, सपोज मान लो ये 10 था और ये 11 आया, तो मैंने 11 को भाग किया होगा 10 से, 1 आया। ये था 10 एकम 10 और 1, तो ये जो आया ना, ये R3 था, ये R3 आया है। और R3 की वैल्यू क्या है वही आपसे पूछ रहा है। R3 आया कैसे? R3 आया भाई R1 प्लस R2, 11 है ना R1 प्लस R2, इसमें से मैंने क्या माइनस किया, n को माइनस किया। समझो, दोबारा समझो, दोबारा थोड़ा समझो। मैं कह रहा हूँ M1 n से भाग किया, रिमाइंडर R1, M2 n से भाग किया, रिमाइंडर R2, M1 प्लस M2 को n से भाग किया, रिमाइंडर R3, ठीक है। अब समझो, मैं कह रहा हूँ कि R1 प्लस R2, M1 प्लस M2 को भाग करूँगा तो R1 प्लस R2 को कर लूँगा, बात वही है n से, तो ये रिमाइंडर आ जाना चाहिए था R1 प्लस R2। लेकिन ये आया क्या? R3। ये आया R3 किस लिए? ये इसलिए आया क्योंकि R1 प्लस R2 जो था, इसको जब मैंने n से भाग किया तो भाई n से ये कुछ ना कुछ बड़ा था, और कितना बड़ा था, इसमें से मैंने n को माइनस किया।
n को माइनस कर दूंगा तो अब जो बचेगा वो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा थर्ड वाला, वो आएगा R3। अब R3 यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से निकाल के ले देख लो, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड लाओ, R1 + R2 बराबर है -R3 बराबर है n, और यही तो मैंने आपको लिखवाया है। इसको एक एग्जांपल से समझ लो जी, मैं इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई संख्या ये 12 से भाग कर रहा हूँ, 31 है और 12 दूनी 24, 7 आया, 12 3 36, 8 आया। ठीक, होगी कंडीशन कंप्लीट। अब देखो R1 + R2 को भाग करूँ या मैं मतलब M1 + M2 को भाग करूँ या R1 + R2 को, एक ही बात है। 8 7 15, 15 को भाग करो 12 से, रिमाइंडर 3 आ गया। समझ गया? आप समझो, मैंने ये इस रिमाइंडर को भूल जाओ आप, ये रिमाइंडर जो दे रखा है इसको भूल जाओ, ये इसने अपने हिसाब से वो दिया है, मैंने ये एग्जाम्पल मान के दिए हैं आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से कितना आया? 3 आया। अब आप एक बात बताओ कि R1 + R2 7 + 8 12 से भाग किया तो रिमाइंडर आया था 3। ये यदि मेरे को पता ही ना हो ये, और मेरे को ये कह देगी भाई n से भाग किया था तो ये 3 आया, तो आप समझो 15 है, n से भाग करूँ रिमाइंडर 3 आए, तो ये क्या होना चाहिए? इससे तो छोटा ही है, हाँ तभी तो आएगा 3। तो कितना छोटा है? उतना ही छोटा है जितना ये है, कितना? 12। इसको 12 कर दो, फिर जैसे 12 करोगे रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ ये पूछता है कि रिमाइंडर क्या है? 4। तो भाई n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 7 + 8 - 4, 11। अब 11 से किसी संख्या को भाग किया, रिमाइंडर कितना आया? 7। फिर 11 को किसी संख्या से भाग किया, 11 से किसी संख्या को भाग किया, रिमाइंडर आया 8। अब 8 और 7, 15 को 11 से भाग किया, रिमाइंडर आ गया 4, और यही आपका आंसर। तो 11 हमारा फुलफिल कर गया ना कंडीशन। ये क्वेश्चन खुद आप करोगे। अब आता है इसमें एक फाइनल मेथड, टोशेंट मेथड। इसके लिए मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी रिमाइंडर थ्योरम आप थोड़ा सा समझ जाओ, कल टोशेंट मेथड में सुबह पहले आपको अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि ये अकेला ऐसा मेथड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टोशेंट मेथड यदि आपने कर लिया तो फिर ये रिमाइंडर निकालने वाले कोई क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू, बाय।